गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलाए जाते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होमोजाइगस मिक्सचर, एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जो आपने मटेरियल मिलाया उन दोनों की अगर स्टेट एक जैसी है। होमो में जो स्टेट है सेम स्टेट होना चाहिए, सब सॉलिड सॉलिड, तो ये मिक्सचर कैसा कहलाएगा? होमोजाइगस। किसी के लिक्विड और किसी गैस है तो ये होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस कहलाएगा। यानी स्टेट सेम होगी तो वो कहलाएगा आपके होमोजाइगस सोल्यूशन, है ना, या होमोजाइगस मिक्सचर। और अगर जो आप कॉन्टेनेंट मिला रहे हैं उनके अलग 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 स्टेट है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो वो मिक्सचर आपका कौन सा कहलाएगा? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मिक्सचर कहलाएगा। तो होमोजाइगस। अब इसको आता है सेपरेशन करना। हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट करने के लिए प्यूरिफिकेशन, आपको ने हमने देखा था 7 क्लास के अंदर। प्यूरिफिकेशन, मिक्सचर ऑफ प्यूरिफिकेशन देखा था। पीकेल ऑफ हैंड, जैसे गेहूँ में से हम कंकर बीन के निकालते हैं, वो क्या है? प्यूरिफिकेशन करना। वीडिंग द्वारा, विनोविंग द्वारा, बहुत सारे मेथड थे अपने देखे थे। तो वही एक बार फिल्ट्रेशन था, उसमें डबल फिल्ट्रेशन था ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन था। तो ये सब प्रोसेस क्या आती है तो उसको सोल्यूशन है उसको प्योर बनाने में काम में आती है। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाया जाता है ना, तो वो कहलाता है आपके मिक्सचर। मिक्सचर भी टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके होमो होमो और एक होता है आपके हिट्रो हिट्रो। अब होमो में क्या होता है कि जो इस मिक्सचर को आप बना रहे हो उसमें जितने भी कंपोनेंट मिला रहे हो उन सब की स्टेट क्या है? सेम। यानी आपने क्या किया? जैसे नाइट्रोजन गैस ली प्लस ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस, क्या बन गया आपके? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस। तो ये क्या कहलाया? आपका होमोजाइगस प्रकार का मिक्सचर कहलाया। ठीक है। अब किसी आपने क्या लिया? हिट्रो। हिट्रो के अंदर क्या होता है कि जो आप कंपोनेंट मिला रहे हो उनकी स्टेट अलग अलग हो। जैसे हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ये सॉलिड होता है। इसमें वाटर मिलाया, ये क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इसमें क्या बना आपके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये कहलाया। अब ये सॉलिड, ये लिक्विड, तीनों की स्टेट अलग अलग हो गई, तो ये कहलाया आपके हेट्रोजाइगस प्रकार का आपके क्या कहलाया? आपके सोल्यूशन कहलाया। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? उसके बाद आता है आपके इनको प्योर करना। प्योर करने के सबसे पहले हम पुराने जमाने देखते हैं फिल्ट्रेशन। अलग अलग मेथड है इसमें। सबसे पहले सोल्यूशन जो बन गए आपके उन सोल्यूशन को अलग कैसे किया जाए, तो सबसे पहले प्रोसेस आती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो पानी के अंदर घुले हुए सोल्यूशन होते हैं, है ना, लिक्विड सॉलिड होते हैं, उनको अलग करने में काम में लिया जाता है। जैसे फिल्ट्रेशन नॉर्मल है, आप जानते हो। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। जैसे हम क्या करते हैं, पानी के अंदर कोई कचरा वचरा आ जाता है तो पानी को छलनी से छान कर अलग कर लेते हैं, तो जो पार्टिकल होते हैं छलनी में रुक जाते हैं, प्योर पानी निकल जाता है। तो ये प्रकार की। अब यहाँ क्या है कि यहाँ केमिकल को छानने के लिए क्या होता है? फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ तो हम कपड़ा लगा नहीं सकते, कपड़ा जल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर केमिकल होते हैं जो कपड़े को जला देते हैं, एसिड बेस होते हैं। एक फिल्टर पेपर आता है, उस फिल्टर पेपर को क्या किया जाता है? उसको एक बीकर के ऊपर रख कर उससे छाना जाता है, तो उससे हम सब फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। समझ में आया आपको फिल्ट्रेशन? क्या नहीं आया? फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ देखिए अपन, यहाँ से देखता हूँ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट मिक्सचर, यानी मिक्सचर को अलग अलग करना। मिक्सचर को अलग करने के लिए सबसे पहले आता है आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो अपन ने ऊपर देखी है। एक बार और दिखा देता हूँ। फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया? एक बीकर लिया, है ना, उसमें एक फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर ऐसा होता है, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दिया था। हमने एक वो ली झब्बी, उसके अंदर हमने फिल्टर पेपर लगा दिया। अब इसके अंदर क्या करा हमने?
जो सॉल्यूशन था वो डाला। कैसे डाला, एक दूसरे बीकर से हमने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला और यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके सॉल्यूशन नीचे आ गया और ये जो पार्टिकल थे वो यहाँ पर रुक गए आपके। तो ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, सिंपल है, छानना। यहाँ तक क्लियर है आपके। दूसरा आता है आपके, अब यहाँ तो हो गया, ये तो हो गया। अब कोलाइड को कैसे अलग करें। अब कोलाइड मतलब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में, दोनों मर्ज, एक लिक्विड और एक ड्राई, तो उनको अलग करने के लिए वही फिल्ट्रेशन का यूज़, इवोपरेशन का यूज़ किया जाता है। यानी जिनके क्या होते हैं, जैसे आपने क्या कहा, पानी के अंदर आपने शक्कर मिला दी, है ना, शक्कर मिला दी, या पानी के अंदर नमक मिला दिया। अब इसको आपको अलग अलग सेपरेट करना है दोनों को, तो इसको हम क्या करते हैं, इवोपरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। अब इवोपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी सोल्यूशन है उसको एक बीकर में रख के हीट दिया जाता है। हीट देने तो वाटर वेपर बन के निकलता जाता है और निकल जाता है। इवेपोरेशन का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था, हम इसी चैप्टर में से बताया था, आपके पार्ट फर्स्ट में बताया, सेकंड में बताया था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने बताया था कि समुद्र में जो नमक होता है उसको बनाया जाता है, समुद्र के नमक को, नमक इवेपोरेशन द्वारा, मेथड द्वारा बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, समुद्र के झाग को निकाल निकाल कर रख देते हैं, जिससे उसमें जितना भी वाटर होता है वो सब क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, निकल जाता है हीट के थ्रू, और जो मेन कंपोनेंट है वो बच जाता है। तो इस मेन कंपोनेंट को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में कोई सोल्यूशन, लिक्विड को पार्टिकल घुला हुआ है, तो उनको अलग अलग, लिक्विड पार्टिकल को घुले हुए उनको अलग किसके मेथड द्वारा किया जाता है, इवेपोरेशन मेथड द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है आपके, एक और एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो कि क्रीम को मिल्क से अलग करना, जैसे दूध से क्रीम निकालना। बहुत सारे देखते हो आप, जो डेयरियाँ होती है, वो डेयरी वाले क्या करते हैं कि दूध में से उसमें मशीन चलाकर ऊपर ऊपर से क्या करते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं और वो दूध दोबारा बेच देते हैं। जबकि गाँव के अंदर क्या करते हैं, उससे घी बनाया जाता है। तो लेकिन वो क्या करा, कम मात्रा में उसे हिलाकर क्या कर लिया, उसमें से दूध, क्रीम निकाल ली, और उस क्रीम के बाद में वो घी बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का सेपरेशन हो गया। जैसे आप भी क्या करोगे, किसी भी चीज़ को आपको अलग अलग करना है, दो मिक्सचर है, दूध को बार बार जोर जोर से हिलाया जाए, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उस पर बार बार हिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाएंगे और जो फैट है वो ऊपर आ जाएगा, फिर फैट को सेपरेट कर लिया जाता है। तो एक प्रकार का ये कौन सा कहलाया आपके, ये कहलाया कोलाइड सस्पेंशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके इमर्सिबल सेपरेशन। इमर्सिबल का मतलब होता है जो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो। जैसे तेल और पानी को अलग करना। अब तेल और पानी को अलग करने के लिए जो मेथड काम में ले जाता है वो कहलाते हैं आपके इमर्सिबल। स्पिक्टर इमर्सिबल। इसमें क्या होता है कि जब हम पानी इनको अलग अलग करते हैं तो इनकी अलग अलग लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जब तेल डाला जाता है, जो तेल की बूंदें पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, तो उससे वो पानी के ऊपर ऑयल की लेयर बन जाती है। तो इन दोनों को अलग किस मेथड द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपके सेपरेशन इमर्सिबल लिक्विड। ये अपने एक पीपे टाइप संरचना होती है, ब्यूरेट टाइप। इस ब्यूरेट में हमको भर देंगे तो क्या होगा, जो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर नीचे ले जाएगा, फिर कौन सा भी लिक्विड है वो उसकी डेंसिटी कम होती है तो ऊपर आ जाएगा। जैसे ये केरोसिन दे रखा आपने, सेपरेशन फंडल बोलते हैं इसे, सेपरेटिंग फंडल। इसमें भर दिया आपने, तो आप क्या करोगे, पानी को नीचे निकाल लोगे, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और जैसे ही उसका लेयर आएगी वहाँ आप उसको रोक दोगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जब इमर्सिबल दो लिक्विड को अलग करने के लिए, है ना, जो एक दूसरे में नहीं घुलते हों, ऐसे लिक्विड को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम सेपरेटिंग फर्नल का यूज़ करते हैं। याद आ गया, ये आपके सेपरेटिक फर्नल है, सेपरेटिक फर्नल का यूज़ किया जाता है। एक और मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन का एग्जांपल, याद करो, वहाँ बताई थी सब्लिमेशन कैसे कहता है। यानी आपको सीधे किसी, ये रिएक्शन आपको एक्टिविटी बतानी है कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन बताया गया था कि
ऐसा प्रोडक्ट ऐसे कंपोनेंट जो सीधे सॉलिड से किस में विदाउट लिक्विड के किस में वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट क्या कहलाते, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्लिमेशन रिएक्शन। सब्लिमेशन रिएक्शन के अंदर सॉलिड सीधे ही बिना लिक्विड अवस्था में परिवर्तन किए गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हिंदी बोलते हैं ऊर्ध्वपातन रिएक्शन, सब्लिमेशन रिएक्शन बोली जाती है। इस सब्लिमेशन रिएक्शन में तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, हमने एक कांच की डिश ली, ग्लास डिश, और उसके ऊपर गया, उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड रख दिया और साल्ट का मिक्सचर रख दिया, और इसके ऊपर उल्टा कीप रख दिया। ऊपर जो उसकी एक खुली नोडल थी वहाँ पर हमने कॉटन लगा दी और इसको गर्म किया। इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये वेपर बन के उनमें लग जाता है। तो ये आपके यहाँ तक सेपरेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं हम मर्सिबल लिक्विड, यानी ये तो क्या था, इमर्सिबल, यानी एक दूसरे में घुले हुए नहीं थी, दोनों लिक्विड थे लेकिन एक दूसरे में घुले हुए नहीं थे। इसे क्या बोला हमने, इमर्सिबल, जो घुलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं, है ना, इमर्सिबल कहलाते हैं। और जो दोनों मिक्सचर एक साथ मिल जाते हैं वो कहलाते हैं मर्सिबल। यहाँ तक है इमर्सिबल, यानी अघुलनशील विलयनों को कैसे अलग करेंगे, तो हम करेंगे किसके द्वारा, सेपरेटिंग फंडल के द्वारा अलग किया जाता है ना। और मर्सिबल को माने दोनों सोल्यूशन आपस में मिल जाते हैं, उसको हम अलग करते हैं किसके द्वारा, डिस्टिलाइजेशन द्वारा। अब डिस्टिलाइजेशन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, मर्सिबल मतलब दोनों ही जो एक सोल्यूशन दूसरे में घुल जाता है उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मर्सिबल का यूज, फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही आपके लिए बहुत है।